ईशान नया जन्म लेकर आदित्य बन चुका था, वो भी एक नॉवेल में जिसे वो बेहद पसंद करता था, एक अनोखी दुनिया। आदित्य की इस नई जिंदगी के कब 5 साल बीत गए ये उसे भी पता नहीं चला। एक छोटा सा लड़का जिसकी नीली आंखें और सिल्वर बाल थे, वो एक टीचर के सामने बैठा हुआ था। ये लड़का आदित्य रायचंद ही था। वो टीचर रूबी एक मिडिल एज लेडी थी। मास्टर आदि, अब आप इस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आदित्य ने टीचर रूबी की तरफ देखा और फिर शीट की तरफ। वो बड़े ध्यान से मैथ्स के सवाल को देखने लग गया। रूबी ने आदित्य की तरफ गौर से देखा। आप कर लेंगे? आदित्य ने हामी में अपना सिर हिला दिया। कुछ ही मिनटों में वो सवाल को सॉल्व कर चुका था। मिस, ये लीजिए। वेरी गुड। आदित्य रायचंद, जिसकी माँ गायत्री रायचंद ने पैदा होते ही बेकार और यूजलेस कहा था, वो उनका चौथा बेटा था। आदित्य पढ़ाई में काफी होशियार निकला और दिखने में भी काफी प्यारा था। गोल गोल हीरे जैसी नीली आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत बाल। पिछले जन्म में ईशान के रूप में आदित्य की आंखें बहुत कमजोर थीं, लेकिन इस जन्म में उसकी आंखें तेज थीं। इसी बीच गायत्री वहां आ गई। गायत्री ने आदित्य को अजीब आंखों से देखा। आदित्य उसके सामने डरते हुए चुपचाप से खड़ा हो गया। तुम कुछ सीख भी रहे हो या टीचर्स का टाइम खराब कर रहे हो? उसी टाइम रूबी खड़ी हो गई। उसने गायत्री के सामने अपना सिर झुका लिया। तुम कुछ कहना चाहती हो? मैडम, आदि मास्टर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। उन्हें हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ओह रियली? क्यों आदित्य, टीचर ठीक बोल रही हैं क्या? जी माँ। गायत्री ने आदित्य को घूरते हुए देखा। लेकिन तुम में कोई टैलेंट नहीं है। तुम ओझा कैसे बनोगे? राक्षसों को कैसे मारोगे? नालायक हो तुम, समझे? गायत्री ये बोलकर वहां से चली गई। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लग गए। रूबी ने आदित्य को अपने गले से लगा लिया। आदि बाबा, आप चुप कर जाइए। पता नहीं मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती हैं। बाबा, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप बस चुप हो जाइए। आदित्य कुछ देर के बाद चुप हो गया और फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। आदित्य को इतने सालों में अपने और आसपास की चीजों के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। वो अब 5 साल का था और गायत्री और देवराज का चौथा बेटा था और अदिति उनकी चौथी बेटी। इसका मतलब ये है कि अदिति यहाँ मेरी जुड़वा बहन है। आदित्य ने एक नौकर को अपने पास बुलाया। जी मास्टर। एक बात पूछूं? जी बाबा। अच्छा ये बताओ कि मैं और अदिति जुड़वा है ना? जी बाबा। तो वो मुझसे बड़ी है या छोटी? आदित्य बाबा, अदिति मैडम का बर्थ आपके बर्थ से कुछ दिन पहले हुआ था। ये सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने नौकर को वहां से आने के लिए कहा। मैं भी यही चाहता था कि अदिति मुझसे बड़ी हो। अब उसके साथ संपर्क बनाने में मुझे बहुत आसानी होने वाली है। वैसे तो इस नॉवेल में अदिति आदित्य की बहन नहीं बनने वाली थी, लेकिन आदित्य के जन्म की वजह से वो आदित्य की जुड़वा बहन बन गई। लेकिन इससे आदित्य के प्लान्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गायत्री जब भी आदित्य को देखती वो गुस्से में आ जाती थी। एक दिन वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने वाली थी कि देवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो गायत्री? मैं जब भी इसे देखती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। ये तो कुछ भी नहीं समझता। ये ओझा ही नहीं बन सकता। He can't become an exorcist। लेकिन इसके टीचर्स ने बताया है कि आदित्य पढ़ाई में काफी अच्छा है। इसका मतलब जानती हो? क्या? ये आगे चलकर हमें स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प कर सकता है। और आपको ऐसा लगता है? देवराज ने आदित्य की तरफ देखते हुए स्माइल दी और फिर वहां से चला गया। अचानक आदित्य को किसी ने जमीन पर धक्का दिया। आदित्य नीचे गिर गया और उसने सामने देखा। उसने उठने की कोशिश की,
लेकिन उन लड़कों ने फिर से उसे धक्का दे दिया और अब वो हंसने लग गए। ये देखो आदित्य को, इसमें तो कोई भी दम नहीं है ना धीरज? अब इसके सामने अगर कोई राक्षस आ गया तो ये बुद्धू उससे कैसे लड़ेगा अजय? अरे ये तो वो सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप जाएगा, वरना वो अंडरग्राउंड वाली जगह पर छुप जाएगा। सब लड़के मिलकर आदित्य का मजाक उड़ाने लग गए। आदित्य उदास हो गया, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उठा। मैं भी उन राक्षसों से लड़ूंगा। वो कैसे? तलवार से। एक लड़के ने पास खड़े सिपाही के हाथ से तलवार ली और आदित्य की तरफ बढ़ा दी। अब बता, इस तलवार को कैसे चलाएगा? आदित्य उस तलवार को नहीं संभाल पाया और वो नीचे गिर गई। एक बार फिर सब लड़के हंसने लग गए। तू क्या तलवार से उन राक्षसों को मारेगा? पहले तलवार ठीक से उठाना तो सीख ले। वो सब हंसते हुए वहां से चले गए। इस पर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। आप इनका ध्यान मत दीजिए आदि बाबा, आप पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, बस उस पर फोकस कीजिए। आप एक दिन इन सब लड़कों से ज्यादा अच्छा करेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? जी बिल्कुल। और उस नौकर का कहना तो एकदम सही था। 5 साल के आदित्य के लिए अगर कुछ आसान था तो वो थी एजुकेशन। लेकिन एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए आदित्य में कोई हुनर नहीं था। रूबी बस उसे पढ़ाने आती थी और चुपचाप से चली जाती। उसे कुछ भी बोलने का हक नहीं था। और एक दिन आदित्य ने यह ठान लिया कि वो अपनी जुड़वा बहन अदिति से मिलकर ही रहेगा, और वो भी हर कीमत पर। लेकिन मैं अदिति से कैसे मिलूं? मुझे तो इस कमरे से भी बाहर इतनी मुश्किल से जाने दिया जाता है। इतना जिद करने पर तो अब मुझे महल में घूमने को मिलने लगा है। अब चांद सोचकर उस चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो अपने कमरे के बाहर खड़े गार्ड के पास गया। गार्ड, मुझे बाहर जाना है। आप नहीं जा सकते, आप ये जानते तो हैं। प्लीज जाने दीजिए, मैं अपने नौकर के साथ जाऊंगा। अगर मैडम सर को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। कुछ भी नहीं होगा, मुझे बस यहीं महल के बाहर गार्डन तक ही तो घूमना है। लेकिन प्लीज। अच्छा जाइए, लेकिन जल्दी वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य वही महल में घूमने लग गया। लकड़ी और मेटल्स का बना ये महल सिंपल होते हुए भी शानदार था। यहाँ कई कमरे, तहखाने, गार्डन और न जाने क्या क्या बना हुआ था। लेकिन आदित्य की आंखें अपनी पहली बाइंडिंग पार्टनर अदिति को ढूंढ रही थीं। वो भागते हुए बाहर निकल गया और उसे अचानक जोर से एक आवाज आई। वो एक हॉल में खड़ा था। आदित्य ये आवाज सुनते ही हॉल की एक मूर्ति के पीछे जा छुपा। वहां एक लड़की युद्ध करने की ट्रेनिंग ले रही थी और उसने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। दिखने में वो भी काफी छोटी लग रही थी, लेकिन शायद आदित्य से थोड़ी बड़ी। कहीं यही अदिति तो नहीं है? जैसे ही अदिति ने चेहरा आदित्य की तरफ घुमाया तो आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो अदिति है, मेरी पहली बाइंडिंग पार्टनर। अदिति फुर्ती से तलवार चला रही थी। वो इतनी तेजी से घूमी कि आदित्य को वो एक पल के लिए दिखाई देना बंद हो गई। उसमें इतनी फुर्ती थी कि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। तलवार इतनी तेजी से चला रही थी कि एक साथ 50 लोग कटकर मर जाएं। एक मैं हूं कि मैं तो तलवार भी पकड़ नहीं पाता, और इस अदिति को देखो। अदिति सच में एक मॉन्स्टर थी, जो वो ईशान के रूप में एक अनोखी दुनिया किताब में पढ़ भी चुका था। अदिति ने सामने लगे हुए सभी डमीज को एक बार में तलवार से काट डाला। अदिति मैडम, आप में तो सच में बहुत पावर है। और नहीं तो क्या, मैं एक साथ बहुत सारे राक्षसों को खत्म कर सकती हूँ। अचानक यहाँ वही लड़के आ गए जो कुछ दिन पहले आदित्य को परेशान कर रहे थे। हिम्मत है तो मुझसे तलवारबाजी करके दिखा अदिति। तेरे साथ? तेरी तो मेरे सामने खड़े रहने की औकात भी नहीं है, फिर भी आजा। धीरज और अदिति के हाथों में तलवार आ गई। अदिति धीरज से उम्र में छोटी थी, लेकिन वो धीरज के साथ तलवार से बराबर लड़ रही थी। आदित्य वहीं चट्टान के पीछे छुपा हुआ सब आंखें फाड़े देख रहा था।
हाँ, ये तो सचमुच की मॉन्स्टर है। मुझे तो अगर इसने एक हाथ भी मार दिया ना तो मैं इस जन्म में भी मर जाऊंगा। अचानक अदिति ने धीरज को तेज तलवार मारी और उसके ऊपर की कमीज फटकर नीचे गिर गई। अनु उसे जोर से धक्का दिया और तलवार उस पर तनकर खड़ी हो गई। उसका एक पैर धीरज के ऊपर था। धीरज ने गाते हुए अदिति की तरफ देखा। बोल, तुझे अब काट डालूं क्या? प्लीज ऐसा मत करना। अदिति ने उसे गुस्से में देखा। तो दिल कर रहा है कि तुझे अभी के अभी यहीं इसी जगह खत्म कर दूं। जानता है तूने किस पंगा लिया है? सॉरी। अदिति तलवार समय फेंकी। अब मेरे 5 गिनने तक अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम सबको खत्म कर दूंगी, समझे? अदिति की बात सुनकर धीरज खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। धीरज के बाकी दोस्त अभी वहीं खड़े थे। तुम लोग जा रहे हो या नहीं? धीरज के बाकी दोस्त वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद अदिति जोर से हंसने लग गई। सब लोग इस पर तालियां बजाने लग गए। तुम सभी को तालियां बजाने के लिए मैंने कहा है क्या? सभी ने अपना सिर झुका लिया। उसका ट्रेनर आगे आया। अदिति, अब तुम्हें 5 मिनट में इस हॉल के 100 चक्कर लगाने हैं। बस 100? अभी लीजिए टीचर। अदिति ने खुद को रनिंग पोजीशन में रखा। उसके ट्रेनर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ झंडा नीचे फेंका और अदिति तेजी से भागने लग गई। ट्रेनर के हाथ में स्टॉप वॉच थी। सभी की आंखें फैल गईं क्योंकि अदिति ने 100 चक्कर बस 2 मिनट में ही पूरे कर लिए थे और वो लगातार बस भागती ही जा रही थी। 5 मिनट में वो हॉल के 600 से ज्यादा चक्कर लगा चुकी थी। हाँ, ये इतनी छोटी है पर ये सब कैसे कर लेती है? मैं तो 100 चक्कर 1 घंटे में लगा पाता और वो भी शायद पूरे नहीं कर पाता। ये सोचकर आदित्य का मुंह भी उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या आदित्य अपनी जुड़वा बहन अदिति का सामना करेगा? के लिए सुनते रहिए कुकू FM।